नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरगुजा जिले में 31 मई तक लगे तालाबंदी के बीच सरगुजा कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला लिया है। 29 मई से निर्धारित समय अवधि के लिए जिले को कलेक्टर ने अनलॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि लगातार कोरोना संक्रमण में गिरावट आने से कलेक्टर ने जिले को अनलॉक करने का निर्णय लिया है। सरगुजा जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों और संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के फलस्वरूप कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में आई गिरावट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा कंटेनमेंट जोन में ढील देते हुए 46 दिन बाद जिले में व्यावसायिक गतिविधियां पुनः शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें 29 मई 2021 से प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक खुली रहेंगी। प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकानें खुली रहेंगी तथा एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर, फल, सब्जी, दूध पार्लर तथा अनुमति प्राप्त अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। जारी आदेश में दूध पार्लर के समय सीमा को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट से ऑनलाइन टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे की अनुमति होगी। वैवाहिक कार्यक्रम, निवास गृह एवं होटल, मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। वहीं स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल, थिएटर पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। गौरतलब है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से जिले में 13 अप्रैल 2021 से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। वहीं कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 29 मई से निर्धारित समय के लिए जिले को अनलॉक करने का फैसला लिया है। शर्तों के साथ मिली छूट के बाद यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का भी निर्देश जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वो कल दिनांक 29 से लागू होगा। इसमें जो चीज़ें मामले अभी भी प्रतिबंधित रहेंगे उनको मैं पहले बताना चाहूँगा कि जिम, स्विमिंग पूल इत्यादि ये पहले की तरह बंद ही रहेंगे। थिएटर वगैरह भी बंद रहेंगे और शादी में अधिकतम 50 की अनुमति रहेगी और अंतिम क्रियाकर्म इत्यादि में 20 लोग की अनुमति रहेगी। और इसके बाद कल दिनांक से सभी तरह की जो दुकानें हैं उनके लिए समय रहेगा 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन इनके लिए कोविड अनुरूप या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना आवश्यक होगा, न केवल दुकानदार के लिए बल्कि सभी ग्राहकों के लिए। और दुकानदार की ही जिम्मेदारी रहेगी कि वो ग्राहकों से भी पालन कराएं और ग्राहकों के लिए उनको मास्क भी रखना पड़ेगा, सैनिटाइज़र भी रखना पड़ेगा। कुल मिला के सारी जवाबदारी दुकानदार के ऊपर ये जवाबदारी दी जाती है कि वो कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन खुद भी करें और संचालक ग्राहक से भी कराएं। होटलों में क्या विशेष रहेगा सर? होटलों में पहले की तरह टेक अवे की सुविधा रहेगी और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी और इन हाउस डाइनिंग जो है वो अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, किसी दुकान द्वारा यदि इन आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान को 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य विभाग को काफी कुछ सिखा दिया है। यही वजह है कि संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन अभी से सजग नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ेगा। इस प्रभाव से निपटने के लिए अभी से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जहां प्रबंधन द्वारा बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त एक 20 बेड का कोविड वार्ड तैयार किया जा रहा है। इस कोविड वार्ड को बच्चों के अनुरूप बनाया जा रहा है।
वार्ड में चारों ओर वॉलपेपर लगाए गए हैं ताकि इलाज के दौरान बच्चों का मनोबल बढ़े और उन्हें इस बात का एहसास न हो कि इनका इलाज किसी कोविड अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह के मार्गदर्शन में अस्पताल कंसल्टेंट प्रियंका कुरील अपनी टीम के साथ इस विशेष कोविड वार्ड को एक अलग रूप देकर तैयार करने में जुटी हुई हैं। तीसरी लहर को लेकर जो पीडियाट्रिक वार्ड है वो 20 बेड का तैयार किया गया है। जो हमारा आईसीयू है, नया आईसीयू जो बना है 20 बेड का, उसके नीचे वाला फ्लोर है हमारा फर्स्ट फ्लोर, उसमें 20 बेड का माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार तैयार किया गया है, जो फुली सेंट्रलाइज्ड है, ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें। और साथ ही जो उसमें हम लोग ने इंटीरियर जो डिज़ाइन किया है वो बच्चों के हिसाब से किया है ताकि बच्चों की जो मानसिक जो स्थिति है वो थोड़ा घर जैसा माहौल उनको मिल सके। आईसीयू भी इसमें तैयार किया जाए। हाँ, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर है हमारा, उसमें भी आईसीयू बनेगा हमारा, तो उसमें 10 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू भी रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने सरगुजा जिले में काफ़ी तबाही मचाई। स्वास्थ्य अमले को इस आपदा से निपटने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जिला प्रशासन कार्य योजना बनाकर जमीनी स्तर पर कार्य करते नजर आया, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। अब संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं सीख ले लिया है। सीख इसलिए कि अब जो तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहां पे तीसरी लहर से निपटने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तीसरी लहर में अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस लहर में बच्चे संक्रमित होंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अभी से अलर्ट हो गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों के लिए, यानी जो कोरोना संक्रमित जब बच्चे आएंगे तीसरी लहर में, उनके तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये वार्ड थोड़ा सा अलग रहेगा, अलग इसलिए कि बच्चों की मानसिकता को देखते हुए वहाँ पे कुछ आपको वॉलपेपर नज़र आ रहे हैं। इस वॉलपेपर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने लगाया है ताकि जब बच्चे संक्रमित होकर आए तो ये सब पोस्टर को देख के उनका मनोबल बना रहे और वो कोविड से संघर्ष कर घर वापस लौट सके। इस अस्पताल में जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे फिलहाल अभी 20 बेड की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि कुछ यूनिट्स लगाए गए हैं। हर बेड में आपको ऐसे यूनिट्स नज़र आएंगे। ये यूनिट्स हैं ऑक्सीजन के लिए, जो डायरेक्ट सप्लाई होगा ताकि किसी बच्चों को जब ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे तत्काल पूरा किया जाए और बेहतर उपचार कर उन्हें स्वस्थ होकर घर भेजा जाए। आप ये व्यवस्थाएं देख सकते हैं। हालांकि अभी ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई हैं, इस पे अभी और कार्य चल रहा है। इस वार्ड को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे 20 बेड का बिस्तर तैयार है और वाकई में जो प्रशासन स्वास्थ्य अमला है जो तैयारियां कर रहा है तीसरी लहर के लिए, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग दूसरी लहर से कहीं ना कहीं सीख ले चुका है। सीख इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग इस बात को जानता है कि अगर तीसरी लहर की तैयारी अभी से नहीं की गई तो तीसरी लहर से ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है तीसरी लहर में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा संक्रमित निकलेंगे और जो कोरोना का असर है बच्चों में देखने को मिलेगा। इस वार्ड में आपको बता दें कि 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को भर्ती किया जाएगा। और ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं वार्ड के जस्ट बाहर, यहाँ पे माता पिता को जो उनके रहेंगे अपने बच्चों को रह के देखभाल कर सकेंगे और जो कोरोना संक्रमित बच्चे रहेंगे उनका बेहतर उपचार हो सके, इसलिए इस कॉरिडोर में माता पिता को भी रहने की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी, कम इसलिए क्योंकि तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन अभी से तैयार हो चुका है। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज अंबिकापुर। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। कहीं न कहीं कोविड काल के इस दौर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ गया है। इस बार मामला कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ा है, जहां स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी चूक हुई है। स्वास्थ्य विभाग की इस चूक से वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में काफी रोष है, क्योंकि लोग इस गलती को जानलेवा मान रहे हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय में कुछ दिन पहले सरकार के रहमो करम पर कुछ लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उनका और उनके परिवार का वैक्सीनेशन किया गया था, जिसे लेकर लोग काफी खुश भी थे। वहीं जब 2 सप्ताह बाद लोगों के मोबाइल पर टीकाकरण को लेकर मैसेज आया तो मैसेज को देखने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में जिले के अधिवक्ताओं और उनके परिवार वालों को कोविशील्ड नामक वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था, लेकिन उनके मोबाइल में जो मैसेज आ रहे हैं उसमें ये लिखा है कि उनको कोविशील्ड नहीं बल्कि कोवैक्सीन का डोज लगा है। मतलब अगर वैक्सीन लगवाने के दौरान
किसी ने वैक्सीन का नाम न पूछा हो तो फिर दूसरे डोज में वो मैसेज के अनुसार दूसरी वैक्सीन का डोज लगवा लेते। इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। तो इस तरह से तो अगर ऐसा होगा तो जितने वकील उस दिन लगा है सब वीरान हो जाएगा, पूरा शहर वकील ही नहीं बचेगा कोई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस दिन कम से कम नहीं तो 60-70 एडवोकेट को तो लगा ही होगा, उनकी फैमिली को भी लगा और उनके बच्चों को भी लगा। तो इतना डेंजर, इतना गलत मैसेज आ रहा है, तो इसके जो भी दोषी हैं वो तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पर इसी प्रमाण पत्र के आधार पर हम दूसरे डोज के लिए जाएंगे और प्रमाण पत्र के आधार पर हमको वैक्सीन लगाया जाएगा, तो कितना डेंजर हो सकता है ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन मुझको ऐसा पता है कि उससे कई कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी और यहाँ तक कि लोगों का जान भी जाने का खतरा बना रहता है, जबकि उसमें सीधे दिखाई दे रहा है कि नहीं ये कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये वैक्सीन कुछ लगा रहे हैं, मैसेज कुछ दे रहे हैं, तो बड़ा डेंजर है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाते एक दिन में करीब 100 अधिवक्ताओं और परिवार वालों का वैक्सीनेशन हुआ था। मतलब अगर सबके मोबाइल में गलत मैसेज आया होगा तब तो हर अधिवक्ता दूसरे डोज में कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन का डोज लगवा लेगा। लिहाजा इस बड़ी लापरवाही को लेकर अधिवक्ता ये मान रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की इस गलती से वैक्सीन लगवाने वालों की जान भी जा सकती है। खैर, दूसरी तरफ जब इस तरह के गलत मैसेजेस की खबर मिलने के बाद जिला टीकाकरण अधिकारी से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने बिना बहाना बनाए अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन गलती का ठिकरा डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर मढ़ दिया। इतना ही नहीं, पहले दूसरे डोज में अलग अलग वैक्सीन लगने से इंसानी जान के खतरे के सवाल पर उन्होंने गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा, गाइडलाइन में ऐसे किसी खतरे की बात नहीं लिखी गई है। हाँ, ये समस्या और बहुत सारे कॉल मेरे पास भी आए हैं कि उनके पास में जो वैक्सीन लगा था उस समय टीकाकरण सत्र पे, उसकी जगह में अभी जो मैसेज आया उसमें दूसरा टीका लिखा गया है करके। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए और उसको सुधारने का पूरा कोशिश जारी है और उसको जल्द से जल्द हम लोग सुधार भी लेंगे। और इस चीज़ के लिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी आज ही वीसी में बताया कि उसको जल्द से जल्द सुधारो, ताकि ये ना हो कि सेकंड डोज के लिए जब वो व्यक्ति आए तो आपको पता ही नहीं चले कि उसको कौन सा टीका लगा था और आप उसको गलत टीका लगा दोगे। जब इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसको करवाया जाए। परेशानी तो ऐसे कुछ अभी आइडेंटिफाइड नहीं है कि क्या हो सकता है, पर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ये है कि पहला टीका जो लगा है वही दूसरा टीका भी लगना चाहिए उसी कंपनी का। इस बारे में कोई ऑफिशियल गाइडलाइन कुछ भी नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। हालांकि वैक्सीन डोज की सूचना की गफलत बड़ी चूक है, लेकिन केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने कहा है कि अगर चूकवश 2 वैक्सीन के अलग अलग डोजेस लग जाते हैं तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिक्स डोज को लेकर स्पेन और फ्रांस में जो रिसर्च हुए हैं वो बताते हैं कि इसमें वैक्सीन और असरदार हो गया है। फिर भी मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन ड्राइव सतत रहे, इसलिए चूक की गुंजाइश नहीं है। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के होम्योपैथिक अस्पताल में 10 मई को बीपीएल हितग्राही 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए टीकाकरण का आयोजन किया गया था। इस दौरान कोवैक्सीन लगवाने की सूचना चस्पा की गई थी और मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा भी बताया गया था कि सभी हितग्राहियों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, परंतु हितग्राहियों के मोबाइल पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाने का मैसेज आया। वहीं अब हितग्राहियों को परेशानी हो रही है कि वास्तव में उन्हें कौन सा टीका लगाया गया है। वहीं इस मामले में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करने की मांग की है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन सभी जगह लगा जा रहा है। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्गों को नमना होम्योपैथिक अस्पताल अंबिकापुर में दिनांक 10/5/2021 को वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र में लाल कार्डधारियों जो बीपीएल में आते हैं उनको टीकाकरण किया जाना था। कई लोग गए थे वहाँ टीकाकरण कराने, मेरे घर के भी गए थे लोग, मेरी मिसेस, मेरे भांजा बहन लोग गए थे। उन लोग को ये बोल के वहाँ इंजेक्शन लगाया गया कि कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। इंजेक्शन भी मैंने भी पूछा वहाँ तो सीसी दिखाया गया दूर से, तो सफ़ेद सीसी था, बोले कोवैक्सीन लग रहा है। वहाँ पर बोर्ड भी लिखा गया था, नोटिस बोर्ड में भी चिपकाया गया था कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन आज सभी के मोबाइल में कोविशील्ड लगने का मैसेज आया है। अब हम संशय में हैं कि हमें लगा क्या है, कोवैक्सीन को कोवैक्सीन लगेगा, कोविशील्ड को कोविशील्ड लगेगा। अब मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, शिकायत भी किया है, तो कलेक्टर साहब ने उसे रिसीव करके CMHO जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर अंबिकापुर को फॉरवर्ड किया है कि इसकी जांच करें कि उस दिन कोल्ड चेन पॉइंट से होम्योपैथिक अस्पताल नामना में कौन सी वैक्सीन आई थी और हितग्राहियों को कौन सा वैक्सीन लगाया गया है। ये जब रिपोर्ट आ जाएगी तब क्लियर होगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सभी के मोबाइल में फिर से कंफर्मेशन वैक्सीनेशन का जाएगा कि आपको जो वैक्सीन लगा है उसका सही मैसेज फिर आएगा। इस बात का मैंने यहाँ आज ज्ञापन दिया। समस्या यह रहा है कि हमको लगाया गया है कोविशील्ड, लेकिन वहाँ पर यह बताया गया है कि कोवैक्सीन लगाया गया है। मेरी मिसेस को लगाया गया, मेरे भांजे को लगाया गया, तो उन्होंने बताया फ़ोन पे कि हम कोवैक्सीन लगाए हैं, मामा वहाँ कोवैक्सीन लग रहा है, जाके लगा लीजिए। अब चूंकि गलती क्या की है, वहाँ पर कोई दिवाकर नाम का कोई था कर्मचारी और कुछ नर्सें थीं, है ना। मेरी बात भी हुई है डॉक्टर आयुष जायसवाल से, नवापारा के डॉक्टर से। उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप अपना नाम बताइए। मैं अपने मिसेस का नाम बताया, है ना। नाम बताने पे बताया कि उषा सोनी, है ना, आपको कोविशील्ड लगा है। लेकिन जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ बोर्ड में चस्पा किया गया था कोवैक्सीन लगा है, कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। तो ये मन में अब संशय आया जा रहा है कि हमको लगा क्या है। तो इस चीज़ को क्लियर करें तब तो, क्योंकि जैसा गाइडलाइन है स्वास्थ्य मंत्रालय का कि कोविशील्ड वाले को सेकंड डोज कोविशील्ड का लगेगा, फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लगा है तो कोवैक्सीन लगेगा। तो हमको ये क्लियर कर दिया जाए उस दिन के पंजी और कोल्ड चेन पॉइंट से जो वैक्सीन आया है कि हमारा संशय दूर हो सके कि हमको एक्चुअल में कौन सा लगा है वैक्सीन, कोविशील्ड लगा है या कोवैक्सीन लगा है। सूरजपुर जिले में इन दिनों कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। वहीं सूरजपुर कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए कोविड नियमों का निरंतर पालन करते रहें। सूरजपुर जिले में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले अब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। ऐसे में जिले के नवपदस्थ कलेक्टर गौरव कुमार सिंह कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को और भी सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने कोविड सेंटर्स में मरीजों के इलाज के लिए भी सुचारू व्यवस्था का जायजा लेकर चिकित्सकों को दिशा निर्देश दिया है। साथ ही जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराने के लिए सभी नागरिकों के अलावा जनप्रतिनिधियों को भी अहम भूमिका निभाने की अपील की है। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में बीते 24 घंटे में केवल 202 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है, जबकि 372 मरीज कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे हैं। वहीं जिले में अब तक कुल 3152 एक्टिव केसेस हैं। लिहाजा जिले के कलेक्टर ने जिले वासियों से कोविड नियमों के पालन करने के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अहम भूमिका निभाने की अपील की है। देखिए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभाग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन कैसे उपलब्ध करा सकें। इसको लेकर लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जन सहयोग के माध्यम से, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हमारा जो सरकारी संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकें, इसलिए हम लगातार ज़िले में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने लगभग 100 ऑक्सीजन बेडों की वृद्धि की है। अब हमारे सारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं
उनमें आने वाले 1-2 दिन में 20 बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि वहाँ के जो मरीज हैं उनको ज़िले के सेंटर पर उनकी निर्भरता कम हो सके। साथ ही गांव में दूर दराज क्षेत्रों में जहां की कई बार हम जानकारी नहीं पा सकते हैं, इसके लिए 24/7 हमारा कॉल सेंटर कम कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां फ़ोन कंट्रोल रूम में फ़ोन भी आ रहे हैं समस्याओं को लेकर, और वहां पर बैठे हुए लोग उन गाँवों में जो हमारा ग्रामीण अमला है प्लस हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, उनसे भी अब लगातार बात करके संवाद स्थापित करके समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही उनको इस बात के लिए भी प्रेरित करना शुरू किया है कि कैसे वैक्सीनेशन बढ़ाया जा सके, कैसे टेस्टिंग बढ़ाई जा सके, कैसे लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर किया जा सके। और इसी तारतम्य में आज मेरे द्वारा ज़िले के सभी जनपद सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों से एक वर्चुअल मीटिंग लगभग हम लोग 2 घंटे तक विचार विमर्श हुआ। कई जिला पंचायत सदस्यों, जनपद सदस्यों की ओर से बहुत अच्छे सुझाव भी आए, कई जगहों की उन्होंने परेशानियां भी बताई। हम लोगों ने उससे मिलकर संवाद स्थापित करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जागरूकता के लिए केवल सरकारी अमले से नहीं होगा, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को, आम नागरिकों को, आप मीडिया के बंधुओं को, सबको साथ में लड़ना पड़ेगा, और ये जो कोरोना से हमको अपने सूरजपुर को मुक्त करना पड़ेगा। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस महामारी में हम सब मिलकर जुटें और जितनी जल्दी हो सके इससे अपने ज़िले को संक्रमण से मुक्त करें। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले की बिश्रामपुर पुलिस की मदद से झारखंड पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले 2 महीने से बिश्रामपुर स्थित रेलवे स्टेशन के पास एक किराए के मकान में छिपे हुए थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई है। झारखंड में 8 महीने पहले हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता और उसकी पत्नी के हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को झारखंड और बिश्रामपुर पुलिस ने बिश्रामपुर से गिरफ्तार किया है, जहां दोनों आरोपियों को झारखंड पुलिस लेकर रवाना हो गई है। दरअसल 10 अक्टूबर 2020 को झारखंड के धनबाद जिले के गौरखुटी गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता शंकर रवानी और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद 2 आरोपी अभिजीत और अमर रवानी फरार हो गए थे। वहीं दोनों आरोपी अपनी पहचान छुपाकर सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन के पास एक किराए के मकान में 2 महीने से छुपे हुए थे।
वहीं जब आरोपियों की जानकारी झारखंड की सुदामडीह पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम बुधवार को बिश्रामपुर की स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके बाद झारखंड पुलिस ने दोनों आरोपियों को सूरजपुर न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड पर लेकर झारखंड के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि झारखंड के धनबाद जिले के गौरखुटी गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और उसकी पत्नी की हत्या में लगभग 10 आरोपी शामिल थे। इनमें से 2 आरोपी पिछले 2 महीने से बिश्रामपुर में आकर एक किराए के मकान में रह रहे थे। ये थाना सुदामडीह, जिला धनबाद, झारखंड में 302 आईपीसी 34 और 27 आम सेक्टर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें वहाँ पे शंकर रवानी और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी, जिसमें झारखंड की पुलिस फरार आरोपियों की पता तलाश में यहाँ बिश्रामपुर आई थी और बिश्रामपुर पुलिस की मदद से रेलवे स्टेशन के पास से अभिजीत रवानी और अमर रवानी, इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया। ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करके झारखंड पुलिस उन दोनों आरोपियों को ले गई है। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं नागरिक भी कोरोना से बचाव के लिए एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां ग्राम पंचायत राई के कुछ युवा पूरे गांव में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों के घरों को घूम घूम कर सैनिटाइज कर रहे हैं और ग्रामीणों को नियमों के पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। इन युवाओं की वजह से ग्रामीण अब जागरूक भी हो रहे हैं। कोविड महामारी की वजह से माता पिता खो चुके बच्चों को महतारी दुलार योजना से शिक्षा सहायता देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। बेसहारा और अनाथ बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार अब निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत बच्चों को अब छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना लागू की गई है। ये योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगी तथा क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। पात्रता के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य होगा। ऐसे बच्चे जिनके कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधित पात्रता रखता हो, जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई हो, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनके शिक्षा का संपूर्ण व्यय शासन वहन करेगी। जिनके कमाने वाले माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पात्र छात्र को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण अथवा कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए तथा 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।